अच्छा, अब मैं फिफ्थ पार्ट करने लगा हूँ। पार्ट फिफ्थ है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और फिफ्थ पार्ट है इसका क्रेमर रूल से कर रहा हूँ। कोई फिफ्थ पार्ट अगर किसी ने कर लिया तो मुझे उसका आंसर बता सकता है? सर जीरो आएगा। आंसर पूछा है मैंने। अच्छा गुड। -6x + 4 है। ये एक ही सवाल है ऐसा। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 -2 -6 और ठीक है अगला करो शाबाश। ये एक्स वाई और ये बी 4 और 7। देखिए हमेशा ये डिटरमिनेंट निकालना होता है, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 3 ये -2 ये -6 और ये 4 ये 3 × 4 -2 × -6 3 4 12 आ जाएगा। -12 which is 0 since a determinant equals to 0 therefore a is singular। साजिद बाहर जाओ ना, छोटा दरवाज़ा बंद कर दो और वो वाला दरवाज़ा भी बंद करो। a singular matrix solution does not exist। ठीक है, ठीक है। पार्ट 5 हो गया। 6 है 4x + y = 9 + 2x - y = -5। ए डिटरमिनेंट लें, वो क्या आएगा? सॉरी ए मैट्रिक्स लिखें 4 1 -3 और -1। एक्स मैट्रिक्स लिखें एक्स और वाई। बी मैट्रिक्स लिखें 9 और -5। पहले क्या निकाला जाता है? ए डिटरमिनेंट 4 1 -3 -1 4 × -1 -1 × -3 -4 + 3 -1 यानी ए डिटरमिनेंट आ गया -1 जो कि 0 नहीं होता। ए एक्स डिटरमिनेंट एक्स में एक्स की जगह क्या डालेंगे? 9 और -5 1 और -5 9 × -1 -5 × 1 -9 + 5 ये क्या आएगा? -4 यानी ए एक्स का डिटरमिनेंट आ गया -4। ए वाई -3 ए वाई का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 9 और -5 4 × -5 -3 × 9 -20 + 27। ठीक आ रहा है मेरा? जी अच्छा जी। एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा ए एक्स डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट यानी -4 ओवर -1 एक्स आ जाएगा 1 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर। एक्स 4 के बराबर आता है। वाई आएगा जी ये वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट 7 ओवर -1 वाई आएगा -7। ठीक है, जी ये 6 हो गया सबका।
भी करने देता हूँ अगर उतारना है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। ये मैट्रिक्स क्या आएगी 2 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 2। एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी x और y, और बी मैट्रिक्स क्या आएगी 4 और माइनस 10। अच्छा जी, ए डिटरमिनेंट निकालें 2 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 2। स्ट्रेट लाइन 2 माइनस 2 माइनस माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 4 आएगा, ये 10 माइनस 14 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब ए एक्स डिटरमिनेंट एक्स की जगह 4 और माइनस 10 और वाई की जगह माइनस 2 और माइनस 2। 4 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 28 आ गया ए एक्स डिटरमिनेंट। इसी तरह ए वाई डिटरमिनेंट क्या आएगा 2 माइनस 5 और 4 माइनस 10। इनको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस माइनस 20 माइनस प्लस 20। ए बाय 0 आता है इसका। जी नाउ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डिटरमिनेंट होगा ए डिटरमिनेंट क्या बनता है ये माइनस 28 ओवर माइनस 14। यहाँ से x क्या बनेगा आपका, x बनेगा 2। इसी तरह y इक्वल्स टू ए वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 ओवर माइनस 14 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। जी अच्छा, अभी मेरा ये सवाल हुआ है 2.5 मिनट में तकरीबन। आगे देखते हैं और टाइम कितना टूटता है। और इन क्वेश्चन में ना अगर क्रेमर रूल है या मैट्रिक्स इन्वर्जन है, आप यहाँ पर ना बड़ा सा मेंशन कर दें इस साइड पर या कहीं पर भी। लास्ट पार्ट करता हूँ और फिर छुट्टी देता हूँ इंशाल्लाह। 8th पार्ट है। चलिए 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से ए मैट्रिक्स लिखे हैं वो क्या आएगी 3 माइनस 4 1 और 2। एक्स मैट्रिक्स लिखे हैं यहाँ पे क्या आएगा एक्स और वाई। बी मैट्रिक्स लिखे हैं क्या आएगा 4 और 8। अब ये डिटर्मिनेंट निकालें क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये 1 और 2 आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस माइनस 4 इंटू 1 3 2 6 प्लस 4 विच इज 10 एंड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी हम इसे आगे सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, अब ये एक्स डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये एक्स डिटर्मिनेंट में एक्स की जगह 4 8 आ जाएगा माइनस 4 और 2 इसी तरह आएगा 4 इंटू 2 माइनस माइनस 4 इंटू 4 2 8 आ जाएगा 8 4 32 ये आएगा और इस साइड पर 32 और 8 40
एक इसका आया है, ये आया है ए एक्स डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट निकालें। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 1 एक्स की जगह हम वाई की जगह वाई की 8 माइनस इंटू 20 और ये आया है किसका आंसर ए वाई डिटर्मिनेंट का। अब हम यहाँ से x निकालते हैं, वो क्या बनेगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। 20 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ए वाई पे डिटरमिनेंट में प्लस आएगा, क्यों -4 था। -4 था, ये b की वैल्यू डालते हैं। अच्छा ए एक्स क्या आएगा 40 और नीचे क्या था 10, यहाँ से x क्या बनेगा 4 और y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 20 और 10, y आपको क्या दे देगा ये। ठीक है, ठीक है। अमन हुसैन, कहाँ तक हुआ आप लोगों का?